योगी और मोदी जैसे नेता ये पृथ्वी पे अवतरित हुए हैं, आए नहीं है, इन्हें किसी ने बुलाया नहीं है, इनको किसी ने चुना भी नहीं है, ये अपने आप पे अवतरित हुए। और ऐसे नेता अगर देश को और 2-4 मिल जाए तो देश की काया पलट जाएगी। सफाई के डांस में जो नचनिया नचवाते थे वो उससे किसको रोजगार मिल रहा था? बकरा ईद पे कुर्बानी कर दो, 50-50 लाख का, 50-50 लाख का, 2-2 लाख का, 20-20 लाख का बकरा काट, तो वो भी तो व्यर्थी है। बाप के दम पे तो दुनिया राज कर लेती है, मजा तब है जब अपने पैरों पे खड़े होकर के राज करो, ठीक है ना? तो अपने बाप के दम पे तुम एक बार सीएम बन गए, आज ठीक से बन के दिखा दो, इंसान ही वही बहुत बड़ी बात है। योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को सुधार दिया है। आज आदमी रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 5 जब मर्जी उठाओ गाड़ी, जब मर्जी चले जाओ। अखिलेश जी सेंटा क्लॉज बनना चाहते हैं तो हम उनको बुला लेते हैं, दिवाली वाले दिन एक सेंटा क्लॉज घुमा देंगे। अखिलेश यादव ने भी बयान दिया, पूर्व मुख्यमंत्री हैं यूपी के, ये जो दीपोत्सव अयोध्या में होता है उसको लेकर उन्होंने कहा ये फिजूल खर्ची है, ये नहीं होना चाहिए। इस अगर ये उत्सव मनाना है तो क्रिसमस से सीखिए कि क्रिसमस कितनी सादगी से मनाया जाता है। आप क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ने गोलियां चलवाई थी, है ना? और अखिलेश यादव जी की जब सरकार अगर वैसे तो आएगी नहीं कभी, लेकिन अगर कभी खुदा न खास्ता आ गई तो ये दीपक की जगह वहाँ गोलियां नहीं चलेंगे, वहाँ तो आदमी भागेंगे वहाँ से। तो इसलिए उनकी बात तो आप छोड़ दीजिए, उनका जिक्र करना जो है अपना टाइम बर्बाद करना है। आप ये बताइए कि देश के अंदर इतने मुख्यमंत्री हैं, इतने डिस्ट्रिक्ट में सरकार भाजपा की है, पर योगी का नाम क्यों आता है नंबर 1 पे? मेरे को आप जवाब दीजिए इस बात पे। क्योंकि योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को सुधार दिया है। आज आदमी रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 5 जब मर्जी उठाओ गाड़ी, जब मर्जी चले जाओ। जैसे पैदल जाना पैदल जाओ, साइकिल से जाना साइकिल से जाओ, मोटरसाइकिल से जाना मोटरसाइकिल से जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन पहले क्या था? पहले यही था कि आदमी रात को घर से बाहर निकलने में घबराता था। आज महिलाएं चली जाए, कोई बोल नहीं सकता उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसलिए आप बताइए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और किसी नेता का नाम क्यों नहीं आता है? उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ये 2 नेता जो आए हैं देश के अंदर, इन लोगों को अपना नहीं चाहिए, इन लोगों को अपनों को चाहिए। इसलिए पूरे देश के बारे में सोचते हैं, वो अपने बारे में नहीं सोचते। अब फिजूल खर्ची का आपने नाम लिया, बताता हूँ मैं आपको। अखिलेश यादव जी की सैफई में फिजूल खर्ची का जलसा और जलवा दोनों होते थे, आप समझे? और अब वो जलसा और जलवा कहाँ चले गए? जब से सरकार बदली, वो जलसे और वो जलवा सैफई महोत्सव वो कहाँ चला गया? पहले सारे फिल्मी कलाकार वहाँ आते थे, कोई किसी एक का नाम लेने की जरूरत नहीं, सारे से सारे बॉम्बे से सबने देखा है, सारे फिल्मी कलाकार आते थे, सारे नेता इकट्ठे होते थे वहाँ पर, वो जमघट इकट्ठा होता था सैफई महोत्सव में। पर आज क्या है? आज वो महोत्सव कहाँ है? क्योंकि अब आदमी जागरूक हो गया है, गांव का आदमी भी जान चुका है कि आज सरकार हमारे बारे में सोचती है। तो जो आज की सरकार सोचती है पब्लिक के बारे में, वो गरीब से गरीब आदमी, छोटा से छोटा आदमी हो, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, वो एक बात जानता है कि सरकार मेरे बारे में सोचती है, तो हमें यही सरकार चाहिए। जो वो सरकार के राज्य में हमें अगर 2 रोटी कम भी मिलेंगे, हम खाएंगे 2 रोटी कम, लेकिन देश में सुरक्षित तो रहेंगे ना कम से कम। ऐसा क्या कर दे रहे योगी जी के, मतलब कुछ भी हो हमको योगी ही चाहिए? नहीं, उसका कारण ये, क्योंकि योगी के आगे पीछे कोई नहीं है। आप ये देखिए, योगी आदित्यनाथ जब उनके पिताजी स्वर्गवासी हुए, योगी आदित्यनाथ अपने स्वर्गवासी पिता की अंतिम क्रिया मर भी जाने के लिए उनके पास वक्त नहीं था, क्योंकि प्रदेश पहले था उनके सामने, उनके पास प्रदेश पहले था। कोरोना के समय की बात है ये। तो ऐसे नेता, ये तो आप ये समझो कि योगी और मोदी जैसे नेता ये पृथ्वी पे अवतरित हुए हैं, आए नहीं है, इन्हें किसी ने बुलाया नहीं है, इनको किसी ने चुना भी नहीं है, ये अपने आप पे अवतरित हुए। और ऐसे नेता अगर देश को और 2-4 मिल जाए तो देश की काया पलट जाएगी। योगी आदित्यनाथ पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसे बोलते हैं कि विरासत में गद्दी मिलेगी, बुद्धि नहीं मिल पाती। बिल्कुल वो जो उन्होंने बोला है वो 100% बिल्कुल सही बोला है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ में और अखिलेश में इतना अंतर है कि वो दीपोत्सव को क्रिसमस से जोड़ रहे हैं। जहाँ हिंदुस्तान में हिंदू जनसंख्या ज्यादा है, उसको तो वो निगलेक्ट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि साहब यहाँ पे जो है हम वो क्रिश्चियन का वो बनाएंगे, क्रिसमस बनाएंगे, ठीक है? तो वो उनको हिंदू वोट चाहिए हिंदुओं का, पर हिंदू नजर नहीं आते। ये उनकी पॉलिसी है, डिवाइडिंग एंड रूल। बस ये हमेशा से तुष्टिकरण का काम करते रहे,
तुष्टीकरण का काम करते रहे, और तुष्टीकरण के काम पर ये लोग आज तक इन्होंने अपने आप को नेतागिरी इनकी चलती रही। मतलब सारी पॉलिटिक्स तुष्टीकरण की है। बिल्कुल, पॉलिटिक्स इनकी, विपक्ष की जितनी भी पॉलिटिक्स है वो तुष्टीकरण की है। आप एक एक नेता का नाम लो, मैं एक एक नेता का चिट्ठा खोल दूंगा आपके सामने। जब आपको इस्लामिक वोट चाहिए, आपको आप दूसरे वोटों को आप नकार रहे हैं, तो आप सबसे बेटर है कि आप इस्लाम अपना कबूल कर लो, बात खत्म हो जाएगी। तो आपको एक तरफा वोट तो कम से कम मिलेगा, एक वोट तो मक्का करो कम से कम अपना। तो वो उनके पास तो एक वोट, कभी वो इधर है, कभी वो उधर है, कभी वो इधर है, कभी वो उधर है, तो इसलिए उसका कोई फायदा नहीं है। सरकार का काम थोड़ी ना होता है इतना बड़ा त्योहार मनाना, ये करना। अब सरकारें इस तरीके, दिल्ली में भी दीपोत्सव मना रहे हैं, यूपी में भी दीपोत्सव मना रहे हैं। सरकार जब मंदिर बनवा सकती है, 400 वर्षों से मंदिर पड़ा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों बना मंदिर? क्यों नहीं अखिलेश यादव की सरकार में मंदिर बना? आप बताइए मुझे, से क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार में मंदिर बना? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों मंदिर बना? क्योंकि उन्होंने इसके लिए 400 वर्ष से लगातार वो काम कर रहे हैं। उन्होंने आज से काम नहीं कर रहे, 400 इसमें संघ लगा हुआ, आरएसएस का संघ लगा हुआ, पूरा विश्व हिंदू परिषद लगा हुआ। कोई आज की कोई मंदिर बना देने से रोजगार थोड़ी मिल गया सब पब्लिक को? रोजगार नहीं कैसे रोजगार मिलेगा बताइए? रोजगार इनको रोजगार नहीं मिलता। मैं बताता हूँ इनको, मैं इनको बताता हूँ मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। रोजगार मिल जाता है। अरे नहीं, अरे ठीक। अरे सुनो, मैं बताता हूँ मंदिर बनाने से क्या रोजगार मिलता है। जाओ, ये सामने मंदिर खड़ा, गौरी शंकर मंदिर, नीचे जाकर के दुकान है, और आदमी जाके पूछो कितने लोगों को रोजगार मिलता है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सामने मंदिर है, नीचे जाकर के देखो, जाके गुरुद्वारा सामने है, गुरुद्वारा पे जाकर के देखो कितने लोगों को रोजगार मिलते हैं। यही रोजगार, आप ये रोजगार ये सब दुकान को कभी भी खाली करा सकते हैं। कभी खाली नहीं होगा कभी। अरे अयोध्या में दुकानें नहीं लगी। आज अयोध्या में आप देखो जाकर के, अयोध्या ऐसे लगता है जैसे धरती का स्वर्ग बन गया हो। आप क्या बात कर रहे हो? अयोध्या में जाकर के आप देखिए तो सही कितना काम किया। मैं तो जाता हूँ, मैंने देखा जाकर के, इतना काम किया आज तक कभी अयोध्या में हुआ नहीं। और रहा सवाल ऐसे जैसे ये लोग बोल रहे हैं, बुरा मत मानना मेरी बात का, ऐसे ही लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा था। आई बात समझ में? और यही कारण है, यही कारण है। अरे महंगाई छोड़ो, मैं इनको महंगाई की चिंता है। पाकिस्तान चले जाओ, 500 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। 600 चले जाओ पाकिस्तान, 600 रुपए 600 रुपए किलो। अरे तो इंडिया में तो सब खा रहे हैं टमाटर, है? इंडिया में सब टमाटर खा रहे हैं। क्या महंगा है भाई? महंगा सारा कुछ महंगा है। क्या महंगा है? कांग्रेस जो है 70 साल में इतना महंगाई करता है जितना महंगाई 11 साल में ये बीजेपी वाले किए हैं। कांग्रेस के समय कितने का सिलेंडर था, आज कितने का है? सिलेंडर कितना का? 350 का था। बस हो गया, तुम्हारा ज्ञान हम जान गए। 2012 में कितने का सिलेंडर था? बताओ 2012 में 400 का था। 400 का था। और क्या? ठीक है, हम जान गए तुम्हारे ज्ञान को। बस अभी आप देखो रिसेंटली, ज्यादा दूर नहीं हुए, अभी ज्यादा दूर नहीं हुआ। अभी क्या हुआ कश्मीर के अंदर, क्या हुआ था उसका जवाब आपसे पहले किसी कांग्रेस पार्टी ने दिया क्या? नहीं दिया। सिंदूर ऑपरेशन, ये किसकी देन थी? ठीक है, सिंदूर में इस यूपी के विकास पर अगर बात करूं, आप कह रहे हैं आप अयोध्या जाते रहे हैं, आपने देखा है यूपी को करीब से। अखिलेश के समय और योगी के समय यूपी में क्या बदल गया? अखिलेश के समय में और यूपी के समय में बदला क्या है, ये बताना, शब्दों में बयान करना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ आपको कि अखिलेश जी के समय में और या मोदी जी के, योगी जी के समय में जमीन और आसमान का अंतर है। और उनको शब्दों में समेटा जाए ये नामुमकिन है। कि आप बनारस से शुरू होते हो या आप लखनऊ एक्सप्रेस वे से जाओ, कहीं से भी आप जाओ, आपको अयोध्या दूर से चमकती हुई नजर आती है। अखिलेश यादव का एक बयान आया दीपोत्सव को लेकर, जहां उन्होंने कहा कि दीपोत्सव में इतनी फिजूल खर्ची क्यों है, उन्हें सीख लेनी चाहिए, क्रिसमस की तरह मनाना चाहिए, दीपोत्सव पे इतनी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। आपका क्या मानना है? वाकई में हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए सर। दीप, एक बहन का भी वीडियो आया था, हमारी हिंदू बहन है वो, उसने बोला था मैं 5 दिए कम जलाऊंगी और उन 5 दियों का जो तेल है ना लट्ठे पे अच्छे मलूंगी और जो ज्ञान देने आएगा ना ऐसे उनको बजाऊंगी। तो वाकई में हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए सर। हमारे जो सनातन का एक था, पहले आप देखेंगे पुरातन काल में हर आदमी के पास एक लठ होता था, आज क्यों नहीं है? होना चाहिए। तो ये फिजूल खर्ची से हमें बचना ही चाहिए। वाकई अखिलेश जी सही बोल रहे हैं। योगी जी भी कहें विरासत में गद्दी तो मिल सकती है मगर बुद्धि नहीं मिलती। कहाँ मिली है अखिलेश जी को बताइए? मिली है क्या बुद्धि? उनके पिताजी को तो चलो नेताजी बोलते ही थे, थोड़ा सम्मान मिलता था। अखिलेश जी को कहाँ मिल रहा है बताइए?
मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, तो टोटी तो हमें अभी तक मिली नहीं ना सर, वैसा है। नहीं, आप क्या कहेंगे दादा, जो अखिलेश यादव का बयान रहा, जो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को देखो, दीप जलाओगे ना तो ऐसे भटके हुए लोगों के बयान ऐसे कहेंगे, दीप जलाने से क्या फायदा होगा, गरीबों के लिए कुछ करो या क्रिसमस की तरह बनाओ। इनसे पूछना, सफाई के डांस में जो नचनिया नचवाते थे वो उससे किसको रोजगार मिल रहा था, उससे किसका उत्थान हो रहा था? क्या यूपी की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी भारत की? सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला राज्य बन गया था? पूछो, आजादी 1947 में मिली, 2017 तक आर्थिक क्या थी, उसका बजट क्या था यूपी का, पता करो। आज कहाँ है? 24 लाख करोड़ पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? पूछिए इनसे। आज 24 लाख करोड़ की जीडीपी उत्पन्न कर रहा है यूपी जो अपने उसके अंदर से। आज कितने लाख करोड़ का यूपी का बजट है? इनको बोलो, अखिलेश को पूछे। नेताजी बनाना तो आसान था मुलायम सिंह यादव को, लेकिन यूपी वालों के लिए किया गया था ये भी बता दो। ये एक नहीं बता पाएंगे। सफाई में बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टारों को बुला करके करोड़ों रुपए बेड़ा गर्क करने के लिए ठीक था, लेकिन वो राम मंदिर जिसने 6 लाख करोड़ रुपए का, कहते हैं भारतीय स्वदेशी अपनाओ जो नीति थी मोदी जी की, उसको पर वो किया, कितने लोगों को रोजगार मिला। भारत का पैसा 87% इस बार भारत में ही रहा, चाइना वाइना में नहीं गया। ये सबसे बड़ी तरक्की नहीं है? गरीब के घर दिवाली क्यों बन गई? गरीब ने मिठाई क्यों खा ली? दिक्कत वो है। अखिलेश जी सेंटा क्लॉज बनना चाहते हैं तो हम उनको बुला लेते हैं, दिवाली वाले दिन एक सेंटा क्लॉज घुमा देंगे। तो सिर्फ भारत के संस्कृति के ऊपर, सनातन धर्म के त्योहारों के ऊपर ये टिप्पणी करना जानते हैं, क्योंकि इनको पता है कि वो जो यादव इनके साथ गुड़ की तरह जैसे चींटियां चिपकती हैं ना, वो चिपकी हुई हैं, वो हटेंगी नहीं। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ अगर एक शब्द बोल दिया ना, वो फटाफट भग जाएंगे ओबीसी की तरफ या मायावती जी की तरफ या फलाने की तरफ। क्या मतलब डर है अखिलेश यादव को कि मुस्लिम वोट बैंक छिटक रहा है, उसके लिए जो प्रयास हो वो किया देखिए, बाप के दम पे तो दुनिया राज कर लेती है, मजा तब है जब अपने पैरों पे खड़े होकर के राज करो, ठीक है ना? तो अपने बाप के दम पे तुम एक बार सीएम बन गए, आज ठीक से बन के दिखा दो, इंसान ही वही बहुत बड़ी बात है। जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं विरासत में कुर्सी मिलती है, गद्दी मिल जाती है, मगर बुद्धि नहीं मिलती। तो बुद्धि होती तो बात ही क्या थी? बुद्धि होती तो सबसे पहले अपनी धर्म पत्नी का जो अपमान हुआ था, मौलाना वो कौन रशीदी है, उसको जा करके थप्पड़ मार के बदला लेता। यही कोई और आम इंसान होता ना, किसी और धर्म का बंदा होता ना, अब तक वो घर से उठवा दिया गया होता, सलाखों के पीछे होता या उसको मरवा दिया गया होता इनके कार्यकाल के हिसाब से। तो इसी से समझ लो कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इनको यूपी का विकास नहीं चाहिए, इनको अपना विकास चाहिए। मगर जो साधु संत कह रहे हैं अखिलेश यादव को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, वो क्या ठीक देखो है? भैया क्या है, देखो मुसलमानों को भी ये इंसान धोखा दे रहा है, यादवों को भी धोखा दे रहा है, दलितों को भी धोखा दे रहा है, पिछड़ों को भी धोखा दे रहा है, सभी धर्मों को तो ये इंसान धोखा दे रहा है अपनी कुर्सी के लिए। एक बात बता, मुसलमानों का ये हितैषी बनता है। कितने मुसलमानों को इसने स्कॉलरशिप दी, बाहर पढ़ने भेज दिया। क्या बेटा तेरी बिटिया को मैं सोफिया कुरैशी बनवाना चाहता हूँ, चल। अपनी बेटी को लंदन भेजा है, दोनों हस्बैंड भाई अखिलेश यादव, डिंपल यादव अभी 1 महीना 20 दिन लंदन में बिता करके आए हैं, और वहां पे तो ड्रेसिंग सेंस बदला हुआ था, कोट पैंट, ब्लैक ट्राउजर और शर्ट में। यहाँ के लोगों को क्या कहना जाता है? भैया हम यादव हैं, हम यंगवंशी हैं, हम ही कुछ करेंगे। अरे तुम्हारे पिता भी कुछ नहीं कर पाए, राम सेवकों पे गोलियां चलवा दी। योगी आदित्यनाथ कह देते हैं कि कृष्णद्रोही हैं। तो और क्या है? आप एक बात बताइए, अभी क्या गया करवा चौथ, देखी इतने बड़े बड़े लोगों की फोटो आई, देखी अभी क्या गई दिवाली, देखा दिवाली में लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हुए इनको देखा है कभी? इनको क्या ये 26 चोरों में से एक की फोटो मुझे दिखा दो कि कोई करवा चौथ देख रहा हो चांद के बाद, कोई लालू जी की फोटो देख रहा हो या कोई इनकी देख रहा हो, एक दिखा दो। जो सनातन धर्म के जो त्योहार है वो इस डर से नहीं मनाते कि हमारे मुसलमान वोटर हैं वो बुरा मान जाएंगे। आप क्या तुलना करोगे इनकी? जो इतना डरते हैं मुसलमानों से कि अगर हमने अपने दिवाली मना दी, हमने होली मना ली, हमने दशहरा मना लिया, हमने करवा चौथ का व्रत रख लिया, तो जो मुसलमान हमें वोट दे रही है वो हट जाएगा। क्या नहीं व्यर्थ हो रहा है? व्यर्थ तो हो ही रही है। अब व्यर्थ के चक्कर में आप रहोगे तो क्या अपना जो धार्मिक त्योहार वो छोड़ दोगे क्या आप? जो धार्मिक चीजें आदमी वो तो मनाएगा ही मनाएगा। आज मुहर्रम मनाया जा रहा है, मुहर्रम में कितनी सारी लकड़ियां जलती है, कागज जलते हैं, पेपर जलता है, फिर उसको आप पानी में लाके डाल दे तो ताजिया को, वो भी तो व्यर्थ है। क्या नहीं व्यर्थ? आप व्यर्थ ही है। आप बकरा ईद पे कुर्बानी कर दो, 50-50 लाख का, 50-50 लाख का, 2-2 लाख का, 20-20 लाख का बकरा काट, तो वो भी तो व्यर्थ ही है। आज देखा तो है, लेकिन कुर्बानी कर रहे हैं ना। आदमी 1 साल 2 साल पैसे जमा करके रखता है और सीधा 50,000 का जाके बकरा ले आता है, फिर हमारे एजुकेशन के लिए हमारे पैसे नहीं होते। तो ये सारी चीजें वो करना। एक मुस्लिम परिवार है, बच्चों की इच्छा थी दिवाली मनाने की, लेकिन ऐसा वो कर दिया कि हराम है ये, और वैसे भाईचारे की पूरे देश में बातें करेंगे, वैसे कहेंगे जब से मोदी योगी आए तब से हिंदू मुसलमान हो रहा है। तो अगर हिंदू मुसलमान मोदी, इनको डर के दिवाली क्यों मनानी पड़ रही है? ये पूरे भारत में घूम रही है वीडियो, शर्मसार करने वाली है। आप लोग खुद बांटते हो,
आप लोग खुद ही कहते हो एक तरफ जाके जब कैमरे पे आओगे भाईचारा मजबूत करना है, ऐसे भाईचारा मजबूत होगा कि एक माँ को एक बाप को अपने बच्चों की खुशी के लिए छुप करके फ्लाईओवर पे जाके दिवाली मनानी पड़ेगी।